नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन आइए पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। श्रीनगर में एसएसबी का दीक्षांत समारोह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। देश को मिले 278 नए जवान। 44 सप्ताह के प्रशिक्षण के बाद जवानों ने ली देश सेवा की शपथ। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने बीजेपी में जाने की खबरों का किया खंडन। कहा, मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही। मीडिया में चल रही अफवाहों पर लगाया विराम। देहरादून नगर निगम में बोर्ड की बैठक में हंगामा। पहले दिन कांग्रेस और बीजेपी पार्षदों में हुई नोकझोंक। चंदर रोड का नाम बदलकर शहीद राजेश रावत किए जाने पर कांग्रेस पार्षदों ने जताया विरोध। पौड़ी जिले का जवान आकाश भंडारी फिरोजपुर में हुआ शहीद। करंट की चपेट में आने से हुआ था हादसा। सैनिक कल्याण बोर्ड के मंत्री गणेश जोशी ने दी श्रद्धांजलि। कहा, राज्य सरकार सैनिक के परिवार की करेगी मदद। उत्तराखंड में आग का तांडव जारी। पिथौरागढ़ के जंगलों में लगी आग को वन कर्मियों की टीम ने पाया काबू, तो वहीं अल्मोड़ा के जंगलों में वनाग्नि के बढ़ते ग्राफ से वन संपदा को भारी क्षति। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विस्तार से। आपको बता दें, खबर श्रीनगर से है, जहां एसएसबी का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। आपको बता दें कि समारोह के दौरान देश को 278 जवान मिले, जिसमें बिहार से 94, उत्तर प्रदेश से 74, मध्य प्रदेश से 44, उत्तराखंड से 24, राजस्थान से 21, जम्मू कश्मीर से 20, दिल्ली से 1 जवान एसएसबी का हिस्सा बने। 44 सप्ताह के प्रशिक्षण के बाद जवानों ने देश सेवा की शपथ ली। सभी नौ प्रशिक्षुओं तथा उनके माता पिता एवं उनके परिजनों को मैं नमन करता हूँ, जिनकी शिक्षा दीक्षा से ये सभी नौ प्रशिक्षु तन मन और धन से आज राष्ट्र रक्षा में अपने को समर्पित करने जा रहे हैं। ऐसे अविस्मरणीय क्षणों का प्रत्यक्षदर्शी बनना एक सैनिक पुत्र के लिए अत्यंत गर्व एवं आप सभी के लिए मैं सौभाग्य की बात है। किसी ने ठीक कहा है कि ये देश चैन से सोता है, ये देश चैन से सोता है वो पहरे पर जब होता है। जो आंख उठाता है दुश्मन तो अपनी जान वो खोता है। उनकी वजह से आज सुरक्षित है सारी आवाम है। सरहद पर खड़े रखवालों को मेरा दिल से। वहीं राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घंटाघर पहुंचकर स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती के अवसर पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय बहुगुणा कुशल प्रशासक, ओजस्वी वक्ता और एक प्रखर राजनेता थे। उन्होंने अपनी विलक्षण बौद्धिक प्रतिभा के बल पर भारतीय राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई और उनके द्वारा किए गए कार्य हमें हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे।
वहीं राजधानी देहरादून में नगर निगम में बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया, जिसके पहले ही दिन जमकर हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस पार्षदों पर बीजेपी पार्षद हावी नजर आए और संख्या बल के दम पर ज्यादातर प्रस्तावों पर मोहर लगती नजर आई। आपको बता दें कि बैठक में चंदर रोड का नाम बदलकर शहीद राजेश रावत किए जाने पर कांग्रेस पार्षदों ने विरोध जताया और बीजेपी कांग्रेस के पार्षद आपस में ही भिड़ गए। तो वह मामले को उग्र होता देख मेयर ने पार्षदों को शांत करवाया। वहीं राजधानी देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष कर्ण महरा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल, पूर्व विधायक राजकुमार और सूर्यकांत धस्माना मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि कुछ दिनों से लगातार भ्रामक प्रचार मेरे परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है और आज मीडिया के माध्यम से अपनी बात कहने के लिए मैं हाजिर हुआ हूं। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस से विधायक चुनकर आया हूं और मेरे पिता गुलाब सिंह भी 8 बार विधायक चुने गए हैं और मैं 6 बार। इसके बावजूद भी 3 न्यूज पोर्टल्स ने खबर लिखी है कि मैंने त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने कहा कि बिना मेरी अनुमति के खबर चलाई, जिससे हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। तो अल्मोड़ा जिला अधिकारी वंदना इन दिनों एक्टिव मोड पर है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में उन्होंने विभिन्न योजनाओं के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कराए गए विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। तो वहीं जिलाधिकारी ने लमगड़ा विकासखंड राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां बच्चों से भी बातचीत की और शिक्षकों को आवश्यक निर्देश दिए। शिक्षा विभाग के विभिन्न विद्यालय इस मार्ग में जो पढ़ते हैं, ज़्यादातर विद्यालयों में रूपांतरण के अंतर्गत अच्छा कार्य किया गया है। आगे क्योंकि बच्चों का पठन पाठन 2 साल तक कोविड की वजह से प्रभावित रहा, तो काफ़ी गैप आ गए हैं शिक्षा की गुणवत्ता में, उसी के सुधारीकरण के लिए निर्देशित किया है। तो प्रदेश की धामी सरकार ने बढ़ाई पेंशन से जनपद अल्मोड़ा के 68,094 लोगों को फायदा मिलेगा। बता दें कि राज्य सरकार ने वृद्धावस्था दिव्यांग विधवा पेंशन को अब 1500 रुपए महीना कर दिया है और इसके साथ ही अब पति पत्नी को भी पात्र मान लिया गया है। तो वहीं जिला समाज कल्याण अधिकारी राजीव नयन ने बताया कि पहले 1200 प्रति माह ये पेंशन दी जाती थी। अब नए आदेश के अनुसार, जिसमें अब प्रत्येक पात्र को 1500 रुपए प्रति माह पेंशन का लाभ मिलेगा। पेंशन योजना में वृद्धि भी की है और पति पत्नी दोनों को भी इसके लिए पात्रता की श्रेणी में ला दिया गया है। ये 1200 रुपये पहले वृद्धावस्था दिव्यांग और जो है विधवावस्था पेंशन दी जाती थी, जिसे शासन ने 1500 कर दिया है। उसका शासनादेश भी जारी हो गया है, हमारे कार्यालय को प्राप्त हो गया है। अब जो अगली 22-23 की प्रथम त्रैमास की किस्त जाएगी, उसमें 1500 रुपये प्रति माह की दर से लगभग 70,000 लाभार्थियों को ये लाभ मिलेगा। तो वहीं जनपद पौड़ी जिले के सिलरी गांव के जवान आकाश भंडारी फिरोजपुर में शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि सेना के कार्यक्रम के दौरान आकाश करंट की चपेट में आ गया था। तो वहीं करंट से घायल आकाश ने सेना के अस्पताल में अंतिम सांस ली, जिसके बाद क्षेत्रवासियों ने गौरी घाट गंगा भोपुर में अंतिम विदाई दी। इस दौरान यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट, सैनिक कल्याण बोर्ड के मंत्री गणेश जोशी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और बताया कि राज्य सरकार सैनिक के परिवार की हर संभव मदद करेगी। हमारा एक जवान जो 24 वर्ष का था, 21 गढ़वा राइफल में फिरोजपुर में तैनात था और करंट लगने से ऑन ड्यूटी उसकी शहादत हुई है। मैं दिल की गहराइयों से उसको अपने श्रद्धासुमन करता हूं और उनके परिवार को
उनके घर वालों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी पूरी सरकार उनके साथ में है और जो भी शहीदों के लिए हमने तय किया है अन्यमन्य जो कम जाएगा, क्योंकि शहीदों का सम्मान करना और देशवासी का कर्तव्य है और हमारी पूरी सरकार उसकी मैंने कहा उनके साथ में। यमकेश्वर के गांव शिल्डी के 24 वर्षीय सैनिक आकाश भंडारी जो वीरगति को प्राप्त हुए, उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचा। गौरी रेंज में उनका अंतिम संस्कार हुआ। पूरा संपूर्ण उत्तराखंड उनके परिवार के साथ इस शोक की घड़ी में खड़ा है। देश और राज्य का बहुत बड़ी क्षति हुई है। तो अल्मोड़ा के जंगलों में वनाग्नि के बढ़ते ग्राफ से जहां वन संपदा को भारी क्षति पहुंची है, तो वहीं आग के धुएं से लोगों में अब बीमारियां होने का खतरा बढ़ गया है। आग का धुआं अब शहरी क्षेत्रों को भी प्रभावित करने लगा है। आपको बता दें कि टीबी, निमोनिया, अस्थमा, फेफड़ों की बीमारी से ग्रसित लोगों में व्यापक असर इस धुएं का पड़ता दिखाई दे रहा है और इसके साथ ही कोविड से ठीक हुए लोगों पर भी इनका असर पड़ रहा है। आपको बता दें कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के फिजिशियन और बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ओम प्रकाश का कहना है कि धुएं का सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। लोगों को इससे बचाव करने की आवश्यकता है। जंगलों में आग आज के टाइम में जैसे काफ़ी कॉमन हो गई है, तो सबसे जो दिक्कत है वो है जो उम्रदराज लोग हैं जिन्हें अस्थमा की दिक्कत है, या फिर किन्हें जो मरीज जिन्हें कोविड हुआ और वो रिकवर हो गए, तो कोविड के रिकवरी के बाद भी उन्हें फेफड़ों में दिक्कत रह गई या उनके फेफड़े कमज़ोर रह गए, तो उन्हें इससे दिक्कत हो सकती है। साथ साथ में बच्चे हैं, बच्चों में जैसे अस्थमा के बच्चे हैं या फिर उन्हें किसी को निमोनिया हुआ है बच्चे को, तो उन्हें इससे धुआं से दिक्कत हो सकती है। इसके साथ ही जैसे मरीजों की धुआं आँखों में लगता है तो आँखों में जलन हो सकती है। और आपको बता दें कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जिला मुख्यालय से करीब 3 किलोमीटर दूर धनोडा के पीछे जंगल में आग लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही वन कर्मियों की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। तो वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान और डीएफओ कोको रोसो भी मौके पर पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने आग बुझाने के लिए मोर्चा संभाला। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बेकाबू आग पर काबू पाया गया। तो वहीं ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला पुल को वर्तमान समय में लोगों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से टिहरी और पौड़ी गढ़वाल को जोड़ने वाले लक्ष्मण झूला क्षेत्र का व्यापार बुरी तरीके से चौपट हो गया है। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से 2 साल बाद व्यापारियों को उम्मीद थी कि इस बार लाखों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु लक्ष्मण झूला क्षेत्र पहुंचेंगे, जिससे उनका व्यापार भी अच्छा होगा और वो कुछ हद तक कोरोना काल के दौरान हुए नुकसान की भरपाई कर सकेंगे। लेकिन लक्ष्मण झूला पुल पर पर्यटकों की आवाजाही अधिक होने की वजह से सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए उस पर रोक लगा दी। स्थानीय लोगों ने लक्ष्मण झूला पुल को खोलने की मांग की है। लक्ष्मण झूला पुल के साथ में एक बजरंग सेतु और बनाया जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि इस लक्ष्मण झूला पुल में अभी तक ऐसी कोई कमी नहीं है जो इसको बंद कर दिया जाए। अभी भी ये पुल 50 साल झेल सकता है, इसकी गारंटी है, बशर्ते इसकी देखरेख की जाए। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से या हमारे जो जनप्रतिनिधि है माननीय विधायक जी के द्वारा, यहाँ की जनता के द्वारा सरकार का मैं किसी प्रकार से विरोध नहीं है, निवेदन है कि इस पुल को जल्दी से जल्दी स्थानीय आदमियों के रोजगार के लिए खोला जाए, जिससे यहाँ का व्यापारी वर्ग अपना गुजारा कर सके। होने से सर समस्या ये है कि एक तो झूले के बंद होने से यहाँ का जो व्यापारी वर्ग है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा दुखी है। झूला स्टार्ट हो सकता है, मेरी प्रशासन से विनती ये है कि या तो इसको वन वे कर दिया जाएगा या फिर दोनों तरफ कुछ 2-4 पुलिस वाले 4-4 पुलिस वाले लगा के
कुछ कुछ यात्रियों को जैसे 40-50 यात्रियों का एक झुंड पहले भेज दिया जाए, फिर 40-50 यात्री उधर से भेज दिए जाएँ। इस तरीके से झूले को सुचारू किया जा सकता है। लोकल लोगों की भी बहुत परेशानियाँ हैं, व्यापार वगैरह सारा ठप पड़ा है, होटल बिजनेस पूरा ठप पड़ा है। यहाँ पे बिजनेस की सबसे बड़ी समस्या ये है कि यात्रा के बिना यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो मुनिकीरेती क्षेत्र में पहली बार 9 दिवसीय पंच महापुराण महारुद्र यज्ञ का आयोजन खेल मैदान में किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य कोरोना काल के दौरान बीमारी से पीड़ित होकर जान गंवाने वाले और अज्ञात मौत मरने वाले लोगों की आत्मा की शांति है। इस पवित्र यज्ञ का आयोजन 25 अप्रैल से 3 मई तक किया जाएगा, जिसमें शिव महापुराण कथा भी सुनाई जाएगी। अप्रैल से प्रारंभ होगी और 9 दिवसीय ये आयोजन है। 3 तारीख को इसका समापन होगा महाप्रसाद भंडारे के साथ। उससे पहले जैसा हमने पहले भी कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य ये है कि हम हरिद्वार की तर्ज पर हमने एक गंगा महासभा का यहाँ पर गठन किया। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय अपना योगदान देने वाले लोगों से संपर्क किया और उनको एकत्रित करके उनसे सलाह मशवरा करके एक समिति का गठन किया, जिसको हम गंगा महासभा मुनिकीरेती कह रहे हैं। और हमारा प्रयास रहेगा कि हम आने वाले वर्षों में इस समिति के माध्यम से समाज के, चाहे वो गौ सेवा हो, चाहे वो मानव सेवा हो, किसी भी तरह की सेवा, चाहे वो विद्यार्थियों की सेवा हो, उस तरह की सेवा कर सकें। शिव महापुराण जो आज खेल मैदान पूर्णन में किया जा रहा है, और जैसे कि आपको पता है कि ये पहली बार एक ऐसी कोशिश की गई है, और जिस तरह से आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि बहुत बड़ा आयोजन, मतलब बहुत कम समय पे बहुत बड़ा आयोजन में सब लोगों ने अपनी भागीदारी दिखाई है इस जगह पे। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य इसमें है वो ये है कि हम लोग माँ गंगा के तट पे रहते हैं, और माँ गंगा के तट पे बहुत लोग यहाँ आके आयोजन करते हैं, बड़े बड़े आयोजन करके जाते हैं। वीआईपी और वीवीआईपी घाट हमारे पास हैं, लेकिन हम लोगों ने इस तरह का आयोजन नहीं किया। तो यहाँ के बुजुर्गों का एक एडवाइस थी, एक सलाह थी, और उसमें हम लोग उनके साथ मिलकर जो है सहयोग कर रहे हैं इस जगह पे। और सब लोग अपने अपनी तरफ से कलेक्शन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि किसी चंदा इकट्ठा कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, सब एक दूसरे सहयोग की भावना। तो बद्रीनाथ धाम की गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा श्रीनगर पहुंची। इस दौरान इस यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि नरेंद्र नगर राज दरबार में सुहागिन महिलाओं द्वारा तिलों का तेल निकाला जाता है, और इस पवित्र तिलों के तेल को भगवान बद्री विशाल के अभिषेक के लिए कपाट खुलने से पूर्व डिमरी पंचायत द्वारा बद्रीनाथ धाम पहुंचाया जाएगा, जहां कपाट खुलने से लेकर कपाट बंद होने तक प्रतिदिन इस तेल से बद्रीनाथ का अभिषेक किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।